बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर जी एक पॉलिटिकल मूव या इसको कोई भी मूव आप रंग या नाम दे लीजिए कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिवाइड करने की कोशिश की गई, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूंगा। बेसिकली तो ये एक तो सज़ा है, लेकिन एक बड़ा सानिया पाकिस्तान में हुआ है जो कल उसको भी इसी से जोड़ा गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट या मजीद इनको डिवाइड किया जा सके। सेकेंडली, एक और खबर जिसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा, अमेरिकन जरीदा है द गार्डियन, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में और इमरान खान साहब के बारे में मौजूदा इलेक्शन के बारे में एक तहरीर लिखी है। उस तहरीर में चंद जुमले, चंद अल्फाज का इस्तेमाल किया गया नवाज शरीफ साहब के बारे में, और मेरे नज़दीक बहुत सख्त हैं, लेकिन सिंस इंटरनेशनल जरीदा है और उन्होंने रिपोर्ट किया है तो मैं थोड़ी सी उसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा। कल आपने देखा कि बुशरा बीबी, जिनके बारे में बहुत सारे डाउट्स थे कि जी वो नवाज इमरान खान के खिलाफ वादा माफकवा बनने जा रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो फाइनली खुद जेल में जाकर गिरफ्तारी दे दी। जब फैसला आ गया उनकी गिरफ्तारी वाला, वो आपने, मैंने, हम सब ने, पूरे पाकिस्तान ने वो सारी की सारी कहानी विटनेस की और बहुत सारे लोगों के जो तासुरात थे बुशरा बीबी के बारे में वो बदले हैं कल के बाद। नुसरत जावेद साहब की खबर है जनाब कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से पहले, जेल जाने से पहले उनकी कोई मुलाकात हुई है कोई सरकारी ऑफिशियल्स के साथ। उन्होंने कहा जनाब आप सामान लेके जाना चाहें तो ले लें, आपको सजा हो गई है। उन्होंने कहा जी मुझे सामान भी नहीं चाहिए, मैं सीधा जेल जा रही हूँ, ऑल दैट। शी वॉन हार्ट्स ऑफ पीटीआई इन शॉर्ट। अब कहानी क्या है, ये चली गई हैं वहां पर, सारा दिन वहां पर बैठी रही हैं, इनको गिरफ्तार नहीं किया गया टिल दैट टाइम, जो रिपोर्ट्स कहती हैं, बिकॉज अभी तक उनके टेक्निकलिटी ये थी इसके अंदर कि उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जज साहब की जानिब से नहीं आए हुए थे। अब उसके बाद ये जेल में बैठी रही हैं और उसके बाद एक प्रोपोगेंडा का आगाज किया गया कुछ मखसूस सहाफ़ियों की जानिब से, मखसूस सियासी जमात की जानिब से, कि देखें जी बुशरा बीबी के लिए जब रात को ये खबर आई कि जनाब बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है, उसको सब जेल का दर्जा करार देकर उनको वहां पर शिफ्ट किया जाएगा, और जेल में नहीं रखा जा रहा, डयाला जेल में जहाँ पर इमरान खान साहब हैं, परवेज इलाही साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वहां पर नहीं रखा जा रहा, सब जेल करार देकर उनको बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा। ये खबर आने से पहले कुछ सहाफ़ियों ने यह खबर ब्रेक की कि बुशरा बीबी को जेल में नहीं रखा जा रहा। उस खबर ब्रेक होने के फौरन बाद एक प्रोपोगंडा स्टार्ट किया गया। दो चीज़ों के ऊपर दो लाइनें ली गई, मैं दोनों के ऊपर अपनी टेक आपको बता देता हूँ। एक कि जी मरियम नवाज साहबा जब जेल में थी तो उनको भी गेस्ट हाउस ऑफर किया गया था कि हम आपको गेस्ट हाउस को सब जेल करार देके आपको शिफ्ट कर देते हैं, तो मरियम नवाज साहबा ने इनकार कर दिया था, और उसके ऊपर सहाफ़ियों ने कहा जी देखें बहादुर बाप की बहादुर बेटी मरियम नवाज, उन्होंने इनकार कर दिया था। एक तो ये। नंबर टू, एक टाइटल लगाने की कोशिश की गई जनाब कि आज भी तहरीक इंसाफ, बुशरा बीबी, इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज इलाही साहब और बाकी तमाम लोग जो डेकेड्स की सजाएं भुगत रहे हैं, जो हजारों कारकुनान जिनके बेघर है, आज भी बेघर है, मैं आपको बता रहा हूँ ये कि जिनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ है वो बेचारे आज भी घरों से भागे हुए, जिनके उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे वो आज भी लड़ रहे हैं। नंबर थ्री, इसमें एक जो सबसे खतरनाक चीज या सबसे खतरनाक अटेम्प्ट ली गई थी, जिसमें इनिशियली स्टार्ट में किसी हद तक वो कामयाबी भी मिल गई थी प्रोपोगंडा करने वालों को, वो ये थी कि तहरीक इंसाफ को डिवाइड कर दिया जाए। डिवाइड कैसे कर दिया जाए? डिवाइड इस तरह कर दिया जाए कि देखें जी डॉक्टर यास्मीन राशिद 73 साल कैंसर सर्वाइवर हैं, वो जेल में है। सनम जावेद डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जेल में है। आलिया हमजा छोटे छोटे बच्चे हैं, साबिका एमएनए है, पॉलिटिशियन है, खातून है, इतने महीनों से जेल में है। तहरीक इंसाफ ने क्यों दरखास्त दे दी कि बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट करके सब जेल करार दिया जाए ताकि वो कंफर्टेबली जेल काट सकें या सजा काट सकें। अब कहानी इसमें मुख्तलिफ थी। साकिब बशीर साहब, मैं उनको बड़े भाइयों की तरह, मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, उनकी जर्नलिज्म, उनके काम, उनकी मेहनत की वजह से। साकिब बशीर साहब कहते हैं कि जनाब इस किस्म की कोई दरखास्त सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल को पीटीआई के वकला की जानिब से नहीं दी गई। किसी बंदे ने कोई दरखास्त नहीं दी कि आप बुशरा बीबी के लिए सब जेल करार दे दे बनी गाला को और इनको वहां पर शिफ्ट कर दे। मेरी समझ में ये आता है कि इस कैंपेन का पर्पस ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिवाइड कर दिया जाए, वो इनके कारकुनान को, डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट को, इनके वर्कर को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाए, ला करके देखें जी आपके लीडरान जो हैं वो आपको इग्नोर करके भूलकर जेलों में छोड़कर खुद बनी गाला को सब जेल करार देकर वहां जाकर, लेकिन वो जाकर वहां पर सुकून से चिल कर रहे हैं, जाकर उनको सब जेल के घर को करार दे दिया गया। लेकिन टेक्निकली जब देखा जाए कोई इस तरह का हुक्मनामा, कोई इस तरह की दरखास्त कहीं से भी सामने नहीं आई कि जी तहरीक इंसाफ के वकला ने या कुछ दिया हो। लेकिन जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ जुमेरात के दिन भी, तो वो अभी भी उनका प्रोपोगंडा जारी है और वो इसी चीज़ को पेडल किए जा रहे हैं। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली फॉर दोज को जो प्रोपोगंडा कर रहे थे, उनका प्रोपोगंडा किसी हद तक इंटरवीन कर भी गया, लोगों तक सराहत कर भी गया और कुछ लोगों ने इसको काउंटर भी किया। मैंने देखा कि बहुत अच्छे हमारे पढ़े लिखे सहाफ़ी जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ को टेकअप किया। मेरी ज़ाती राय इसमें क्या है, मैं वो भी बता देता हूँ। मेरी ज़ाती राय इसमें यह है कि जनाब वाला किसी भी सियासी कैदी को किसी किस्म की फेवर नहीं लेनी चाहिए। सियासी कैदी हैं,
उन केसेस की नौयत क्या है वो छोड़ें, वो बाद में इसके ऊपर बात कर लेंगे जब आगे ये अपील में जाएगा ना, हाई कोर्ट जाएगा जब ये फैसला, तो इसके परखचे उड़ते देखिएगा। लेकिन सियासी कैदी को सियासी कैदी ही रहना चाहिए। पॉलिटिकली इसमें बुशरा बीबी को जिस तरह शिफ्ट किया गया, पॉलिटिकली तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नैरेटिव को इससे नुकसान पहुंचेगा। उनको इवेंचुअली जैसे ही उनका हुक्मनामा आए गिरफ्तारी का, उनको वापस अडयाला जेल में चले जाना चाहिए। आगे बढ़ते, और इसमें एक और चीज कि इसमें एक टाइटल नया देने की कोशिश की गई कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो लाडली है, हम तो लाडले नहीं है, नून लीग तो लाडली नहीं है, ऑल दैट। मेरे सामने नाज़रीन अगली खबर, एक फुटेज खुली पड़ी है, और ये फुटेज है रेहान जो कल बाजवाड़ में शहीद हुए उनके नमाज जनाजा की। यकीन मानिए मुझे जिस हद तक कह लीजिए उस हद तक खुशी होती है कि जब कोई लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास बंदा एलिवेट होता है इस सोसाइटी के अंदर, जब वो ग्रो करता है, तो मुझे खुदा की कसम उठा के कहता हूँ बड़ी दिली खुशी होती है यार, ये हम सबका मुल्क है, हम सबका हक है। शायद मैं खुद मजदूर आदमी हूँ, तो मुझे मजदूर की तरक्की बहुत पसंद है, इसीलिए मैं जब देखता हूँ कि बड़े बड़े लोगों की फैमिलीज काबिज क्यों इस मुल्क के ऊपर, क्यों एक आम आदमी नहीं उठ सकता, यही रेहान क्यों नेशनल असेंबली में नहीं पहुंच सकता था। मतलब आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, ये किसी भी सियासी जमात से नौजवान इलेक्शन लड़ रहा होता, जितना पैशनेट था, मैं इसके हल्के का वोटर होता तो मैं इसको वोट करता। अल्लाह इसको गरीब की रहमत करे। अब जब वो जनाजा मैंने उसका देखा है, हज़ारों लोग जनाजे में शामिल हैं, इस जनाजे के ऊपर भी सियासत की गई है, इस जनाजे को भी कैश आउट किया गया है कुछ लोगों की जानिब से, उन्होंने इसमें भी डिवाइड करने की कोशिश की है। देखिए जी तहरीक इंसाफ इसके ऊपर अब सियासत कर रही है, क्योंकि वो तो इनका उम्मीदवार था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था उम्मीदवार, रेहान आज़ाद इलेक्शन लड़ रहा था। लेकिन एक सियासी जमात जिसका इतना बड़ा नुकसान हो, जिसका एक नज़रियाती कारकुन यूं दिन दिहाड़े शहीद कर दिया जाए, हमें सबको उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए थी, हमें उसके ऊपर पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। रीज़न, रेहान मेरे नज़दीक, अल्लाह पाक उसको गरीक रहमत करे, वो सियासत के अंदर वो मकाम पा गया शहीद होकर कि जो बहुत बड़े बड़े लीडरों को 10 दफ़ा भी पैदा होके आए तो इनको ये मकाम नसीब नहीं होगा, क्योंकि वो किसी भी बगैर गुनाह के मारा गया ना तो वो किसी झड़प में था, ना वो किसी से लड़ाया तो आगे से गोली लग गई, वो अपनी कैंपेन करता हुआ अपने हक के लिए, अपना हक मांगते हुए, वोट मांगते हुए दुनिया से चला गया। आखिर में द गार्डियन एक अमेरिकन जरीदा है, गार्डियन ने आज मौजूदा इलेक्शंस, इमरान खान साहब की सज़ाएं, नवाज शरीफ साहब का कम बैक, इसके ऊपर लिखा है। बड़ा डिटेल्ड मजमून है, आई थिंक आप सबको भी पढ़ना चाहिए। आप सिर्फ द गार्डियन पर जाइएगा और जाकर गूगल कीजिएगा, सर्च कीजिएगा गूगल के ऊपर जाकर द गार्डियन, पाकिस्तानी मिलिट्री यूज एज ओल्ड टैक्टिक्स टू कीप इमरान खान अवे फ्रॉम इलेक्शन, तो ये सारा आपके सामने मजमून निकल आएगा। इस मजमून के अंदर नवाज शरीफ साहब का जिक्र भी है। पहले उन्होंने बैकग्राउंड दिया है कि जी कैसे 18 का इलेक्शन हुआ, उस टाइम के ऊपर फेवरेट थे इमरान खान मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के, और आगे चल के एक वो जुमला लिखते हैं या एक वो छोटा सा पैरा है द गार्डियन ने जो लिखा है, नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड अगेन, खान हैज बिकम द मिलिट्रीज हार्शेस्ट क्रिटिक, confined behind bars, while a cowed Sharif, इस लफ्ज के ऊपर रुक जाइएगा, while the cowed Sharif has reconciled with the army generals and his path back to power has been cleared। इस सारे कहानी के अंदर सिर्फ ये एक जो जुमला था ना, ये एक लफ्ज जो था काउड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं इसके ऊपर अपनी इंटरप्रिटेशन, या मैं इसको क्या उर्दू में तर्जमा करता हूँ, मैं वो नहीं कर रहा आपके सामने, मैं सिर्फ गूगल का तर्जमा आपके सामने रख रहा हूँ। काउड को जब आप गूगल करेंगे ट्रांसलेट करने के लिए, तो इसका मतलब आएगा बुज़दिल, कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, बुज़दिल नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक कर लिए हैं और उनका रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया गया इक़्तिदार के लिए, लिखता है गार्डियन। इसकी इसी सारे तहरीर के अंदर जिक्र है कैसे इलेक्शन से पहले क्रैकडाउन हुआ तहरीक इंसाफ के ऊपर, कैसे इमरान खान को बार बार सजाएं हो रही हैं, कैसे तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पीछे रखा जा रहा है। कहानी अब यहाँ पर ये है, सवालिया निशान ये है कि चले हम लोकल रिपोर्टर्स या लोकल सहाफ़ी जो हैं, हम तो किसी भी मौजूदा हालात के अंदर जैसे तैसे करके रिपोर्ट करते रहें, सारा कुछ आप लोगों तक पहुँचाते रहें, कोशिश करते रहे अपने तक। यार इंटरनेशनल मीडिया इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर पहले ही सवाल उठा के बैठा हुआ है, तो ये सोचने का मकाम है ना। अभी इलेक्शन 8 फरवरी को, आज यकम फरवरी, और मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये क्या द गार्डियन का ये जो तहरीर है, ये पब्लिश हुई है जो गार्डियन में, ये क्या सिर्फ पाकिस्तान में पढ़ी जा रही है? हिंदुस्तान, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, वहाँ पर नहीं पढ़ी जा रही? पढ़ी जा रही है ऑब्वियसली, और ऑब्वियसली यहाँ से पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पर पढ़ी जा रही है। तो क्या हमारे इलेक्शन जो हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, वो तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतरी करे। मैं हमेशा कहता हूँ कि दुआ गो करें, लेकिन हमारे इकोनॉमिक और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो बढ़ने जा रहे हैं, वो कम नहीं होने जा रहे। तो इस इलेक्शन के ऊपर क्या ही बेहतर होता
फिर मैं वही एक जमहूर पसंद होते हुए, कमज़ोर आवाज़ होते हुए, लेकिन अपने तय आवाज़ उठाते हुए, मैं तो फिर यही कहूँगा कि इन इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर होने देते हैं। इन इलेक्शंस को इजाज़त दे दें लोगों को कि यार नून लीग के मैं कहता हूँ नून लीग छड़ के जमात इस्लामी, JUIF, MQM, यार जमशेद दस्ती की एक बंदे वाली पार्टी, उसको पूरा पाकिस्तान वोट डालता है। यार जब पाकिस्तान खुद वोट डाल के लेके आएगा एक बंदे को, तो फिर वो ये तो नहीं कल को कह सकेंगे कि देखें जी हमने ये फैसला नहीं किया हुआ था और हम पे इम्पोज किया गया। गलत होगा, ठीक होगा, लोगों का फैसला ना, करने दो हमको। जमहूरियत इसी का तो नाम है। जमहूरियत का मतलब क्या है? अक्सरियत। जिसके साथ अक्सरियत हो, किसी भी सियासी जमात के साथ है जिनके एक अक्सरियत, उनको फैसला करने दो। ये गार्डियन, आज गार्डियन लिख रहा है, कल कोई और अखबार लिखेगा, परसों कोई और अखबार लिखेगा। पाकिस्तान का मजाक बनता रहेगा इस तरह। और मुझे मुझे तो पाकिस्तान पहली और आखिरी मोहब्बत पाकिस्तान। दुख होता है यार जब हमारे सिस्टम के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में इस तरह लिखा जाता है, और इतना वो रुथलेस किस्म के। अब नवाज शरीफ ही साबिका वजीर आजम है, बुजदिल नवाज शरीफ लिख देना, काउड शरीफ लिख देना। यू थिंक इट्स जस्टिफाइड समहाउ? दुख होता है। इस निज़ाम को बदलना चाहिए। अपने वोट की ताकत से बदलिएगा। हर दफ़ा कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जिस मर्जी सियासी जमात को वोट करें, जिस मर्जी सियासी जमात को वोट करें, 8 फरवरी को वोट जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।